एवरीवन, सो क्लैट 24 एग्जामिनेशन जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गई है। अब इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था, सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या होंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है एनएलयूज के लिए, तो उसके लिए बी एडुकेयर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लस पूरे पेपर का एनालिसिस जो है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कंसोर्टियम ने रिलीज करी है। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि क्लैट जो है ये एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जो यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए कंडक्ट करी जाती है फॉर द लॉ एग्जामिनेशंस। अब अगर हम देखें तो इस साल बहुत कुछ चेंज हुआ है। सबसे पहला बड़ा चेंज ये था कि पेपर जो है वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा इजी आया था। जो क्लैट का ट्रेंड रहा है कि डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने का, कंसेप्ट से थोड़ा सा बाहर जीके करंट अफेयर्स पूछने का, ये हमें इस बार ऑब्जर्व करने को नहीं मिला है। बट रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो चेंज हुआ है वो हुआ है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने क्लैट एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया और क्लैट एग्जामिनेशन के अटेंडेंस में भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंसोर्टियम जो है वो एप्लीकेंट्स के बारे में क्या बोल रहा है। तो कंसोर्टियम ने रिलीज किया है कि टोटल एवरेज यूजी और पीजी को मिला के हमें राइज देखने को मिला है 24.5% स्टूडेंट्स में। अगर हम स्पेसिफिकली गाइस यूजी की बात करें तो 34.7% ज्यादा अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। कैन यू अंडरस्टैंड, मतलब ऑलमोस्ट 35% स्टूडेंट्स ने जो है क्लैट एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 2023 के कंपैरिजन में। मतलब कंपटीशन जो है वो ज्यादा टफ होते जा रहा है। अब क्लैट एग्जामिनेशन यूजुअली पहले हुआ करती थी जून मंथ में, बट अब एग्जामिनेशन जो है वो होने वाली है दिसंबर मंथ में। अब इसी वजह से जो क्लैट यूजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है कि वो अपने 11th स्टैंडर्ड से ही प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और फिर पहले क्लैट एग्जामिनेशन दे और फिर उसके बाद जाके वो अपने बोर्ड्स दे। तो इससे टाइम मैनेजमेंट जो है उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स ने जो है ये एग्जाम दी थी। प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लैट ने अपना जो लेंथनेस ऑफ द पेपर जिसके लिए वो जाना जाता है उसे भी कम कर दिया था। 150 क्वेश्चन से जो है वो 120 क्वेश्चंस कर दिए क्लैट यूजी के लिए, विच वाज एन एडिशनल एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स। इसीलिए हमें ये राइज जो है स्पेसिफिकली ज्यादा देखने को मिला है। अब रही बात अटेंडेंस की, तो जो एग्जामिनेशन हुई थी 3 दिसंबर को, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपियर किया। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स जो है गाइस इंक्रीज करे गए थे बिकॉज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ चुके थे। एंड नॉट ओनली इन दैट, यहाँ पे क्लैट यूजी के लिए 97.3% अटेंडेंस रहा था क्लैट एस्पिरेंट्स का। मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो प्रेजेंट थे। मतलब कि कंपटीशन है, बच्चों ने एग्जाम अपियर भी किया हुआ है एंड प्लस पेपर इजी आया था। मतलब क्लैट जो है अपने ट्रेंड से थोड़ा सा चीज जो है वो चेंज करते आ रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, अगर हम देखें तो एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज करी जाएगी कंसोर्टियम के द्वारा आज ही, दैट इज दिसंबर 4 को ही। एंड उससे आप क्वेश्चन पेपर एंड प्रोविजनल आंसर्स की के बारे में जो है वो समझ सकते हो। क्लैट खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि बिकॉज हमने जून मंथ से दिसंबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट की, इसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो अपियर कर पा रहे हैं। सो गाइस नेक्स्ट ईयर से कंपटीशन और ज्यादा टफ होने वाला है बिकॉज एस्पिरेंट्स डेफिनेटली राइज होंगे और ये क्लैट 24 का ही ट्रेंड से हमें समझ में आ रहा है। जल्दी ही हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं कि क्या कट ऑफ होगा, प्लस क्लैट 25 की प्रेपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में भी। सो फॉलो बी एडुकेयर फॉर मोर सच अपडेट्स।